अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से कौन सा जो हमारे पास पार्टिकल स्टूडेंट्स उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और वो अपनी जगह से एक्सेलरेट होकर मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की। अब हम लोगों ने देखना है कि दोनों में से किसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होगी। द इलेक्ट्रॉन विद इट्स स्मॉलर मैस, अब इलेक्ट्रॉन है उसका मैस स्मॉलर है, हैज द ग्रेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जिसका मैस स्मॉलर होगा स्टूडेंट्स उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी ई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, एम बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वी ई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, दोनों साइड्स पे m को हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं m। तो यहाँ पर हमारे पास m स्क्वेयर हो जाएगा v स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2mve। फर्दर सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड। स्क्वेयर लेने के बाद क्या होगा, mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mve विच इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 भी दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एम वी फ्रॉम इक्वेशन 1, एम वी की वैल्यू को हम लोग लैम्डा वाली यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m वी ई। यहाँ पे हम लोगों ने वेवलेंथ की वैल्यू को पुट किया। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखने के बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन्स करते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो h है वो क्या है, कांस्टेंट। अब उसके बाद जो v और e है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये क्या है, ये दोनों सेम रहेंगे, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस v है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। सो कंसीडरिंग ऑल द अदर क्वांटिटीज सेम, हम लोग कहते हैं कि इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है हमारे पास वो सेम रहेंगी और जो वेवलेंथ है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ मास के। सो हम लोगों ने इससे इक्वेशन क्या निकाली स्टूडेंट्स, कि जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ मास के। यानी कि हमारे पास जो मास स्टूडेंट्स जितना कम होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। देयरफॉर इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई है हमारे पास वो ग्रेटर होगी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से। सो स्टूडेंट्स, एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन प्रोटॉन, हम लोग जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो हमारे पास क्या होता है, जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड किया कि मास के कम होने की वजह से जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो कैसे ग्रेटर होती है। थैंक यू।